हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम देखेंगे कक्षा 8 विषय कंप्यूटर। लेसन नंबर 3 कलन विधि की रचना। आगे भाग 4 में हमने सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम देखा था। नेक्स्ट हमने डिसीजन के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, जिसमें हमने डिसीजन के जो प्रकार है उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त की थी। उसके बाद हमने डिसीजन के 2 वे ब्रांच का एग्जाम्पल भी देखा था। नेक्स्ट हमने डिसीजन का 3 वे ब्रांच का एग्जाम्पल भी देखा था। बच्चों, आज हम एल्गोरिथम किस प्रकार से प्रोग्राम में लिखा जाता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी कि जो प्रोग्राम के हमने आगे फ्लो चार्ट बना दिया था, आज हम उसका एल्गोरिथम जो है वो लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हमारा सबसे पहला प्रोग्राम कौन सा था? फाइंड द सम ऑफ 2 नंबर्स, यानी कि 2 संख्या का जोड़ कीजिए। ठीक है, वह वाला हमारा प्रोग्राम था जिसका हमने फ्लो चार्ट तैयार किया था, जो आप देख सकते हो। तो बच्चों, आज हमें उस फ्लो चार्ट के ऊपर से उसका एल्गोरिथम लिखना है। बच्चों, प्रोग्राम में सबसे पहले हमने क्या किया था? प्रोग्राम स्टार्ट होने के बाद इनपुट नंबर 1 एंड नंबर 2, ठीक है, यानी कि नंबर 1 एंड नंबर 2 इनपुट कीजिए। तो हमारा एल्गोरिथम का पहला पॉइंट क्या होगा? 2 संख्या लीजिए। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था बच्चों? सम इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2, यानी कि नंबर 1 और नंबर 2 का जोड़ करके जो भी परिणाम हो उसे सम में स्टोर किया था। ठीक है, तो वही हमारा सेकंड पॉइंट होगा कि दोनों संख्या का जोड़कर परिणाम को सम में स्टोर कीजिए। ठीक है, इसी प्रकार से बच्चों हमें हमारा जो एल्गोरिथम है वो लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आप देख सकते हो यहाँ पर एल्गोरिथम के पॉइंट्स जो है वो लिखे हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा? नंबर 1 एंड नंबर 2 2 संख्या लो। ठीक है, यह हमारा एल्गोरिथम का पहला पॉइंट होगा। सेकंड पॉइंट क्या होगा? दोनों संख्या का जोड़कर परिणाम सम में स्टोर करो। ठीक है, हमने परिणाम कहाँ स्टोर किया था? सम में। आप यहाँ पर जो लिखते हो वही आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या होगा बच्चों हमारा? नंबर 1 नंबर 2 और सम, यानी कि नंबर 1 नंबर 2 और सम, ये जो है वो सब क्या है? वेरिएबल है। ठीक है, अब हम सेकेंड प्रोग्राम का एल्गोरिथम लिखेंगे। बच्चों, फ्लो चार्ट जो है वो आप देख सकते हो। यहाँ पर हमने क्या किया था? 3 नंबर्स का सम किया था। तो जैसे हमने आगे के प्रोग्राम का एल्गोरिथम लिखा, सेम वैसे ही इसका एल्गोरिथम लिखना है। हमारा पहला पॉइंट क्या होगा? नंबर 1 नंबर 2 एंड नंबर 3 3 संख्या लो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 संख्या का हमने जोड़ किया था इसलिए। फिर सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा? तीनों संख्या का जोड़कर परिणाम कहाँ स्टोर किया हुआ है हमने? सम में। ठीक है, तो परिणाम सम में स्टोर करो, यह हमारा सेकेंड पॉइंट होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम उसका एल्गोरिथम लिखते हैं। बच्चों, आप देख सकते हो यहाँ पर एल्गोरिथम जो है वो मैंने लिख लिया है। पहला पॉइंट है नंबर 1 नंबर 2 एंड नंबर 3 3 संख्या लो। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या होगा? तीनों संख्या का जोड़कर परिणाम सम में स्टोर करो। ठीक है, हमने जो परिणाम है वो कहाँ स्टोर किया हुआ है? सम में, इसलिए यहाँ पर हमें वो ही लिखना है।
और थर्ड पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड सम वेरिएबल है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम था फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी कि दो संख्या का गुणा कर उसका जो भी परिणाम हो वो फाइंड करना, यानी कि खोजना। ठीक है। फ्लो चार्ट जो है वो आप देख सकते हो। चलो बच्चों, अब आप इसका एल्गोरिथम बताओ क्या होगा। जैसे आगे हमने लिखा सेम वैसे ही क्या होगा। पहला पॉइंट हमारा नंबर 1, नंबर 2, दो संख्या लो। ठीक है। फिर क्या होगा, दोनों संख्या का गुणा कर परिणाम m में स्टोर करो। यहाँ पर हमने m में स्टोर किया था। ठीक है, इसलिए हमें नीचे m लिखना होगा। और फिर हमारा तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, नंबर 1, नंबर 2 एंड m वेरिएबल है। ठीक है। तो चलिए अब इसका हम एल्गोरिथम देखते हैं। बच्चों आप देख सकते हो नंबर 1, नंबर 2 दो संख्या लो। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, दोनों संख्या का गुणा कर परिणाम m में स्टोर करो। और तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों, नंबर 1, नंबर 2 एंड m वेरिएबल है। ठीक है बच्चों, हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम था फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, जिसमें हमने क्या किया था, I इज इक्वल टू PRN अपॉन 100। ठीक है, तो उसका फ्लो चार्ट आप देख सकते हो और नीचे जो है एल्गोरिथम के पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं, तो मैं आपको वो समझा देती हूँ। पहला पॉइंट क्या होगा, PRN की संख्याएं लो। ठीक है, फिर सेकेंड पॉइंट क्या होगा, PRN का गुणा कर संख्या को 100 से भाग करो। ठीक है, यहाँ आप प्रोसेस में देख सकते हो क्या किया हुआ है। ठीक है, PRN तीनों का गुणा किया है और फिर उसको 100 से डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो वही हमारा पॉइंट होगा। और फिर आपने उसको यानी कि उसका जो भी आंसर था वो आपने कहाँ स्टोर किया था, I में, तो हमें वही लिखना है, परिणाम को I में स्टोर करो। और हमारा थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, PRN एंड I वेरिएबल है। बच्चों आगे हमने फ्लो चार्ट में जो भी प्रोग्राम बनाए थे, आज हमने उसके एल्गोरिथम किस प्रकार से लिखे जाते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। बच्चों एल्गोरिथम और कुछ नहीं, आप प्रोग्राम में किस प्रकार से आपका प्रोग्राम आगे वर्क करता है वही होता है। यानी कि आप विज्ञान में कह सकते हो, जैसे कि विज्ञान में आपकी आकृति होती है। ठीक है, और नीचे क्या होती है, पद्धति होती है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, आकृति आप जैसे बनाते हो, जैसे प्रयोग करते हो, वही सारे स्टेप आप क्या करते हो, पद्धति में लिखते हो। तो एल्गोरिथम में भी सेम ऐसे ही होता है। आपने फ्लो चार्ट बनाया तो फ्लो चार्ट में आपने क्या क्या वैल्यू ली, फिर आगे क्या प्रोसेस हुआ, वही आपको एल्गोरिथम में लिखना होता है। ठीक है, तो बच्चों आप ये याद रखिएगा। अब से हम जो भी प्रोग्राम देखेंगे उसका एल्गोरिथम भी चेक करेंगे, यानी कि एल्गोरिथम भी हम लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का प्रोग्राम। बच्चों हमारा आज का प्रोग्राम है 5 वर्ष की अवधि के लिए 10% प्रति वर्ष की दर पर ₹50,000 की राशि पर साधारण ब्याज की गणना करने के लिए। ठीक है बच्चों, आगे हमने जो साधारण ब्याज का प्रोग्राम देखा था वह मैंने आपको बताया था कि वह एक सिंपल प्रोग्राम है। ठीक है, पर आज हम जो प्रोग्राम देखेंगे वह सिंपल प्रोग्राम नहीं है, यानी कि उसके अंदर डिसीजन सिंबल का उपयोग किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले हम जो सिंबल्स है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहला जो सिंबल है हमारा टर्मिनल सिंबल, उसके बाद इनपुट आउटपुट सिंबल, उसके बाद डिसीजन सिंबल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर प्रोसेस सिंबल,
यहाँ पर सामने की ओर इनपुट आउटपुट सिंबल का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर नीचे फिर से इनपुट आउटपुट सिंबल का इस्तेमाल किया गया है और अंत में फिर से टर्मिनल सिंबल का इस्तेमाल किया गया है। अब चलिए हम प्रोग्राम जो है उसको समझते हैं। बच्चों, सबसे पहले क्या होगा, प्रोग्राम स्टार्ट, ठीक है, यानी कि बिगिन के बाद देखिए फ्लो एरो कहाँ आ रहा है, नीचे की ओर, यानी कि इनपुट आउटपुट सिंबल में यहाँ पर लिखा हुआ है इनपुट प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि P, ठीक है, इनपुट रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि R, और फिर लिखा हुआ है इनपुट नंबर ऑफ ईयर यानी कि N, ठीक है। यहाँ पर वो PRN जो है वो इनपुट करवा रहे हैं। उसके बाद देखिए नीचे फ्लो एरो कहाँ जा रहा है, नीचे की ओर डिसीजन सिंबल में यहाँ पर लिखा हुआ है P लेस देन इक्वल 0, P लेस देन इक्वल 0, ठीक है। डिसीजन के अंदर जो शर्त लिखी है, यदि वह शर्त सही होती है तो हमारा प्रोग्राम कहाँ चला जाएगा, यस की ओर, यस का जो फ्लो एरो जा रहा है उसकी ओर, ठीक है, जो यहाँ जा रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट एरर, ठीक है। अब ये जो शर्त है इसका मतलब क्या होता है बच्चों, कि P की वैल्यू 0 या 0 से कम हो तो, इसका मतलब क्या हो जाएगा, P की वैल्यू 0 या 0 से कम हो तो, यानी कि शर्त सही हो तो हमारा प्रोग्राम यस की ओर जाएगा और आपको यानी कि सामने यूजर को क्या दिखाएगा, एरर, प्रिंट एरर यानी कि गलती, ठीक है, कि भाई आपने 0 या 0 से कम वैल्यू डाली हुई है, ठीक है। यदि हमारी शर्त गलत होती है, ठीक है, तो हमारा एरो यानी हमारा प्रोग्राम कहाँ जाएगा, नो की ओर। नो की फ्लो लाइन देखिए कहाँ आ रही है, फिर से डिसीजन सिंबल में यहाँ पर लिखा हुआ है R लेस देन इक्वल 0, यानी कि यहाँ पे फिर से शर्त लिखी हुई है कि R की वैल्यू 0 या 0 से कम हो तो, ठीक है। अगर यह शर्त सही होगी तो क्या होगा, यस की ओर हमारा प्रोग्राम जाएगा, ठीक है, और फिर से क्या शो करेगा, प्रिंट एरर, ठीक है। अगर हमारा प्रोग्राम यानी कि हमारी जो शर्त है अगर वो गलत हो रही है तो हमारा प्रोग्राम नो की ओर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर से देखिए क्या लिखा हुआ है, n लेस देन इक्वल 0, यानी कि n की वैल्यू 0 या 0 से कम हो तो, फिर से अगर शर्त सही होगी तो हमारा प्रोग्राम यस की ओर जाएगा और प्रिंट एरर यानी कि एरर प्रिंट कर देगा, ठीक है। और अगर हमारी शर्त गलत होगी तो ही हमारा प्रोग्राम आगे नो की ओर जाएगा, जहां पर प्रोसेस के अंदर लिखा हुआ है I इज इक्वल टू PRN डिवाइड 100, ठीक है। यानी कि पहले यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, PRN तीनों को चेक किया जा रहा है कि उनकी वैल्यू जो है वो 0 या 0 से कम है या नहीं, ठीक है। अगर 0 या 0 से कम है तो वो क्या होगा, कंप्यूटर क्या करेगा, एरर प्रिंट करवा देगा, ठीक है। और अगर 0 या 0 से कम नहीं है तो ही प्रोग्राम आगे वर्क करेगा, यानी कि हमारा जो सूत्र हम बोलते हैं वहां तक पहुंचेगा। उसके बाद क्या होगा बच्चों, आप देख सकते हो यहाँ पर फ्लो एरो नीचे की ओर आ रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिंट वैल्यू ऑफ I, ठीक है, यानी कि I की वैल्यू प्रिंट होगी और अंत में क्या होगा, हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अगर PRN तीनों की वैल्यू 0 या 0 से कम है, तीनों में से अगर किसी एक की वैल्यू भी 0 या 0 से कम है तो कंप्यूटर क्या करेगा, प्रिंट एरर, एरर प्रिंट करेगा और प्रोग्राम एंड कर देगा, ठीक है। बच्चों, इस प्रोग्राम का एल्गोरिथम क्या होगा, I इज इक्वल टू PRN डिवाइड 100, जहां I जो है वो साधारण ब्याज है, P जो है वो क्या है, मूलधन राशि है, R ब्याज की दर तथा N वर्षों की संख्या है। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 1, ठीक है। अब हमारा सेकंड पॉइंट क्या होगा,
कि इस फ्लो चार्ट में हमारे पास आई, पी, आर तथा एन 4 वेरिएबल है और 100 जो है वो क्या है, अचर है। यदि आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है या वीडियो समझ में नहीं आया है तो वीडियो को बार बार देखें, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। थैंक यू।